हेलो एवरीवन, आकांक्ष सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पिछला टाइप पिछले वीडियो में पढ़ा था यूजेज। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। जो हमारे प्रेजेंट का लास्ट टाइप है वो परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। अब इसमें क्या यूज होता है, सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस के अंदर था हैज और हैव। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बीन को ऐड कर देंगे। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने सिर्फ और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या था, क्या बीन को ऐड कर दिया, यानी हैज बीन और हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या होती है। अब चाहे टेंस कोई सा भी हो, कंटिन्यूस नाम देखते हैं आपको क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी टेंस कोई सा भी हो उसके पीछे कंटिन्यूस लगता है। तो आपकी कंटिन्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ को प्रोग्रेसिव रखो, जारी रखो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। और इसके साथ सिंस का यूज किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैं बोल देता हूँ 2020, तो हमारे पास क्या हो गया, ये साल का पॉइंट होगा कि 2020। अब इसके बाद वहाँ से काम कर रहा है। जैसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ कहाँ से है, जुलाई से है, तो जुलाई क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास फिक्स पॉइंट हो गया। जैसे मैं डे का ले लेता हूँ, तो जैसे मैं बोल देता हूँ संडे, तो संडे हमारे पास क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया फिक्स। या फिर मैं बोल देता हूँ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग क्या हो गया, हमारे दिन के टाइम का, ये सुबह से लेके, यानी तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गए। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फॉर। फॉर किसके लिए यूज कर ले, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि इस समय के दौरान। अब आपके पास कोई फिक्स नहीं, आप 2 घंटे बोल सकते हो, 2 दिन बोल सकते हो, 2 साल बोल सकते हो, यानी आपके पास क्या होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं। जैसे आप बोलते 2 हॉर्स, या फिर आप डे भी बोल सकते हो 2 डेज, या मंथ भी बोल सकते हो कि मैं 2 महीनों से ऐसा कार्य कर रहा हूँ। ऐसे वर्ड्स के लिए यानी आपके पास 2 घंटे का एक पीरियड होता है, टाइम होता है, ड्यूरेशन, यानी 2 घंटे के दौरान। अब 2 घंटे आपको पता नहीं कहाँ से शुरू किए, हो सकता है आपने वो कार्य 1.5 घंटे में कर लिया, यानी आपके पास फिक्स पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए आपके लिए 2 दिन आप कौन से काउंट करते हो, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम, यानी इस समय के दौरान, बस मैंने 2 दिनों के दौरान कोई कार्य किया, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, फॉर का यूज। अब इसकी सबसे पहले हम टाइप देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इनका यूज करके। सबसे पहली टाइप है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार हैव या हैज में से चूज करेंगे, प्लस बीन तो फिक्स आएगा ही आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट, जो भी हमारे पास होगा। अब इसके एग्जांपल, मैं ये कार्य
मैं ये कार्य 2 घंटे से कर रहा हूँ। अब यदि यहाँ पर 2 घंटे नहीं लिखे होते तो हमारे पास क्या हो जाता, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जाता। लेकिन हमारे पास टाइम शो कर रहा है तो इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, अब रहा हूँ, ये आप पहचान आप कंटिन्यूस के अंदर देखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम शो किया हुआ, वो भी क्या किया हुआ है 2 घंटे से। अब 2 घंटे हमारे पास फिक्स नहीं है कि आप क्या कौन सा लिखे, तो ऐसे के लिए आप कौन सा यूज करोगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई हैव बीन, यानी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ हैव चूज की, बीन हो गया। अब हमारे को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये कर रहा है तो करने को क्या बोलते हैं, डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। तो हमारे पास क्या, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, मैं ये कार्य क्या कर रहा हूँ 2 घंटे से कर रहा हूँ। फॉर का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं, हमारे पास 2 घंटों को सिर्फ पीरियड दे रखा है, यानी 2 घंटे के दौरान मैं ये कार्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वो सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के यहाँ पर देखो एक टाइम पॉइंट दे रखा है हमारे पास कि वो क्रिकेट कब से खेल रहे हैं, वो 2 घंटे से, यानी इस ड्यूरेशन नहीं है, वो सुबह से खेल रहे हैं। नहीं, हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट आ गया, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंस, क्योंकि सुबह हमारे पास क्या है, एक फ़िक्स पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो उसके लिए हमने क्या चूज किया, सिंस का चूज किया, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है जो ये शो करने के लिए कौन से कार्य कर रहे हैं, या सुबह से खेल रहे हैं। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर बिना किसी नोट के सिंपल सेंटेंस लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बस कुछ नहीं ज़्यादा चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से चूज। अब हम बीच में क्या लिख देंगे, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट। बस अफर्मेटिव सेंटेंस में और इसमें सिर्फ इतना ही चेंज है, नेगेटिव सेंस के कारण हम सिर्फ नोट शो कर रहे हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकते हैं। राम 2 दिन से गाना नहीं गा रहा है, यानी हमारे पास क्या है, 2 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है कि वो 2 दिन से नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे राम सिंगल है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज। अब हमारे पास हैज और बीन के बीच में क्या लगाना है, नोट का यूज करना है, नोट बीन। क्या नहीं कर रहा है, गा रहा, गाने को क्या बोलते हैं, सिंगिंग।
सॉन्ग। अब आप बताओ इसके अंदर क्या लगेगा, 2 दिन है तो हमारे पास क्या चाहिए 4, यानी 2 दिनों से नहीं गा रहा, बस हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है, कोई पॉइंट फिक्स नहीं दे रखा, तो क्या लिखेंगे 4 2 days, यानी हमारे पास क्या टाइम नहीं दे रखा, फिक्स नहीं दे रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहित 2011 से इस स्कूल में नहीं आ रहा है, यानी हमारे पास एक फिक्स पॉइंट दे दिया गया कि कब से नहीं आ रहा है, 2011 से नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोहित, मोहित सिंगल है तो हम क्या लिखेंगे हैज नॉट बीन कमिंग in this school कब से नहीं आ रहा है, since 2011, यानी 2011 से हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। तो अब आपको सिंस और फॉर में कुछ डिफरेंट समझ में आया होगा कि फॉर किसके लिए यूज करते हैं, हमारे पास एक पीरियड दे रखा होता है जो ये निश्चित होता है कि 2 दिन 3 दिन या 5 दिन, लेकिन फिक्स पॉइंट नहीं होता है। और फिक्स पॉइंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव सेंस के अंदर हैज और बीन के बीच में नोट का ऐड करना होता है। कहाँ ऐड करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अगली टाइप हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, उसके बाद हैज या हैव में से जो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार चूज होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या हो सकते हैं। क्या तुम दो महीने से हॉकी खेल रहे हो, एक हमारे पास एग्जांपल है, क्या तुम 2 महीनों से हॉकी खेल रहे हो, तो आप इसका येस या नो में जवाब दे सकते हो। तो यू हमारे पास सब्जेक्ट है, क्या है यू हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यू हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम यू के लिए क्या वन सी हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे हैव यू, क्या लिखेंगे हैव यू। अब यू आ गया तो इसके बाद क्या आना चाहिए बीन, हैव यू बीन प्लेइंग क्या हॉकी मैच, हैव यू बीन प्लेइंग हॉकी, क्या तुम हॉकी खेल रहे हो कितने टाइम से, 2 महीने से। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे फॉर 2 months, क्या लिखेंगे फॉर 2 months, क्योंकि हमारा 2 महीने क्या है एक पीरियड दे रखा है, इस दौरान खेल रहा है।
हम सुबह से अपना कार्य क्यों कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि हम सुबह से कार्य क्यों कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाई। अब वी है, वी के लिए क्या यूज करेंगे, वाई हैव वी। अब इसके बाद बीन, करना, डू, अपना कार्य। तो हम जो है इसका सब्जेक्ट है तो पॉजेसिव क्या हो जाएगा, ओवरवर्क। सिंस मॉर्निंग क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारे पास अब फिक्स पॉइंट आ गया। क्या आ गया, फिक्स पॉइंट। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 3 टाइप्स। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट का और बीच का हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर आपने सिंस और फॉर का यूज एक बार फिर से आप सेंटेंस बनाना इसके एक एक करके कि आपको समझ में आया नहीं है सिंस कब यूज करना है और फॉर कब यूज करना है। सिंस तो क्या होता है, हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट होना चाहिए, मैं सुबह से कर रहा हूँ या दोपहर से कर रहा हूँ या शाम से कर रहा हूँ या 1 बजे से कर रहा हूँ या 5 बजे से कर रहा हूँ या फिर 2019 से कर रहा हूँ, 2020 से कार्य करता हूँ, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं मैं जनवरी से ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसे कार्य के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। और जैसे आपके पास पीरियड होता है कि मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, 2 घंटे से कर रहा हूँ, तो ऐसे कार्यों के लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज़। आज हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इसके यूजेज। तब तक के लिए नमस्कार।